लाइट बंद करो, फ्लैश फ्लैश बंद करो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड फोटो खींचियो साथ में। आज सूखे हुए पेड़ बन जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए ना पाएंगे। कुछ समझ न आएगा, फूल बिछाए ना पाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए ना पाएंगे। कुछ समझ न आएगा, फूल बिछाए ना पाएंगे। वो आएंगे आएंगे, श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम। आएंगे आएंगे, आएंगे जब वो आएंगे, ताकू सजाऊंगी, दीप जला के खुशियाँ मैं मनाऊंगी। आएंगे जब वो आएंगे, ताकू सजाऊंगी, दीप जला के खुशियाँ मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे।
दिया कर ले बैठी तन शायद फिर आवे जी ताई छुरी बिटिया कंगना खावे पिया बुलावे जी एक बार दिल को खाके मन भायो के नहीं भायो जी करे रुमाल पे तला बैठी नाम ना जाए जोरे दिल रो नीता जाए जो नीता जाए जोरे दिल रो नीता जाए जो गाड़ी संगी नया
बाजे मैं तो घूमर रंगदाई सा मारा साए बाजे मैं तो घूमर रंगदाई सा सोने मंगवाई भी रंग डाल चढ़वायो जी हाथारे महने में दिव जी नाम थारो रचवायो जी हीरे कारण रावण ने घनो सजाई सा मारा साए बाजी मैं तो घूमर रंगवाई सा मारा साए बाजी मैं तो घूमर रंगवाई सा घूमर खाना बरतिया जी ढोल नगाड़ा बाजे जी गाड़ा नाचे ठाड़ा सागे घूम घूम के नाचे जी घड़े कोट से घूमर गाड़े मर्दन पाई सा मारा साए बाजी मैं तो घूमर रंगवाई 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 सा सावन सजियो फूलारो पधारो बाईसा रंग लहरा शुभ भाग जगा है उतर चांदनिया आओ पधारो बाईसा आओ पधारो बाईसा मेरीदार घाघरो गुलाबी चुनरी ओढ़ी सा मेरीदार घाघरो गुलाबी चुनरी ओढ़ी सा घड़ी 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 खम्मा बड़ी सुंदर सी बाई सा घड़ी 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 खम्मा बड़ी लाडकड़ी बाई सा मेरीदार घाघरो गुलाबी चुनरी ओढ़ी सा मेरीदार घाघरो गुलाबी चुनरी ओढ़ी सा घड़ी 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 खम्मा बड़ी सुंदर सी बाई सा घड़ी 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 खम्मा बड़ी लाडकड़ी बाई सा हो गया तो हाथ स्टेबल हो रहे हैं हाथ अलग हो रहे हैं स्टेबल हो रहे हैं हाथ स्टेबल हो रहे हैं मैंने घर आना जल्दी प्रोग्राम आज ये छोटे हैं परिवार में चाचा हो गए 100 लड़के हो रहे हैं पूरा फोटो खींच लिए फोटो पकड़ा जा पाके चुको बाद में अरे सारे बाद में वीडियो बना रहे हो लास्ट है सर ये लास्ट लोगन शेर का है Thank you.
या लुक छिप न जाओ जी, मन जीत कराओ जी, अल्लाह क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगाली में कह लगे, मर कीबड़ में जागी हो कणी चंदा में भारी शादनी मन दामन में बा एक सीरे झुम 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 अमर कीबड़ में जागी हो कणी चंदा में भारी शादनी मन दामन में बा एक सीरे झुम 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 झुम। तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ऐ लड़की ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी गीता होगा, काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत छोड़ो बापू। छोड़ी। नहीं बापू, नहीं। बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कापी गीता में ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है।
देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अपना जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए ना, इसे क्या हो गया है। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिएगा इसे क्या हो गया है। आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा। आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव, आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की। गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई। डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है।
मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम। उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम। मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दुल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही आवाज़
यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है। तू ही दिल, तू ही जान, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। झटका जरा सा महसूस हुआ है, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक बेटा। चलना सब बुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरी जीत निकालो पेस कबल की फसल उगाना। अरे रे हो गए चल बेटा शुरू होता शुरू, बगल उठा के थोड़ा जीरो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुनाना। चल ऊपर के तो टांग दिले कर तो बताना, हमारा सीना दिखाना, हमारा सीना दिखाना। परसों तलक साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़के बिठा के देख। यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक बेटा। ये है बीच में से। कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है कोई बेकार है। कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है
सच तो ये दोस्तों I'm the best, 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 yes, you are the best. दोस्तों मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ, कोई काम हो तेज हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी नेक हूँ, ये तुम भी कहो। अरे भाई वाह, 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 अरे भाई वाह। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों I'm the best, 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 yes, you are the best. शिक्षण संस्थान में आज मनाए जा रहे बसंत पंचमी समारोह में पधारे आदरणीय प्रधानाचार्य अमीर सिंह जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पधारे कप्तान साहब घाटिका जी, श्री महेश जी जांगीर साहब, इस संस्थान की प्रधानाचार्य मैडम, इस शिक्षण संस्थान के बहुत ही विनम्र मृदुभाषी शिष्टाचारी निदेशक सम्माननीय श्री विष्णाराम जी, विद्यालय के सभी शिक्षक साथियों, विदुषी बहनों, इस कार्यक्रम में पधारे बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अभिभावकों, बाड़ा की ढाणी में श्री विष्णाराम जी के साथ ही पदस्थ मेरे मित्र श्री वेद प्रकाश जी और अन्य मंच पर मंचासीन सभी अतिथिगण, प्रिय छात्र छात्राओं, आज का दिन मैं अपने लिए एक विशिष्ट मौका मानता हूं। सबसे पहले तो मैं निदेशक श्री विष्णाराम जी, जो हमेशा से ही हमारे पारिवारिक रिश्तों को निभाते हुए भी मुझे अतिरिक्त सम्मान देते रहे हैं, इन्होंने जमीन से उठ करके, ये समझिए कि कहावत है, रेगिस्तान में नखलिस्तान के रूप में एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान की रचना की है। बहुत सारे बच्चे कई सालों से, अब ये विद्यालय बहुत ही वरिष्ठ संस्थानों में शामिल है। इस विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे अब आगे समाज के विभिन्न स्थानों पर जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लगता विष्णाराम जी के मन वचन कर्म में कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मैं छोटा मोटा लिख भी लेता हूं तो अक्सर वो पंक्तियां मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं प्रस्तुत करता हूं। विष्णाराम जी के परिवार और इनकी माता जी के प्रति इनकी श्रद्धा सम्मान, हर कोई अपने माँ बाप को आदरणीय मानता है, लेकिन आपने अपने कर्मों से ये चरितार्थ किया है, प्रमाणित किया है कि किस प्रकार से अपनी माता जी, अपने पिताजी को सम्मान दिया जाए, जिससे कि आते जाते लोग आगे सर झुका करके निकले और एक कृतज्ञता का भाव आपके लिए सहज से मन में स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो मैं आग्रह करूं, आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य जी अमित सिंह जी बैठे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता इनके स्वास्थ्य को देख करके, जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं, ये देखे 74 साल के हो गए हैं, साल इनका की मूर्ति है साथ में। तो मैं निवेदन करूं,
न ये कोई लफ्फेबाजी है। लफ्फेबाजी का मतलब कि वास्तविकता से परे हट करके ऐसे ही शब्दों से खेला जाए। न ये कोई हवा हवाई की लफ्फेबाजी है, न शब्दों की कोई चूक है। विश्वनारायण जी तो मानो खेड़ी के टूट। विश्वनारायण जी और उनका पूरा परिवार, उनका शिक्षक संस्थान मानो खेड़ी के टूट। आज आपने सुबह, क्योंकि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, कोई औपचारिकता तो है ही नहीं, आज किसी मेरे रिश्तेदारी में शादी का कार्यक्रम था, लेकिन हमारा जो रिश्ता है, हमारा संपर्क है, इनका सम्मान है, उस कार्यक्रम को मैंने थोड़ा सा आगे खिसकाया और आपने सुबह मुझे निमंत्रित किया। तो अगर कोई दूसरा अवसर होता तो मैं, क्योंकि मेरी ससुराल में ही कार्यक्रम था, मेरी साड़ी की बेटी की आज शादी है, लेकिन क्योंकि अगर मैं इस कार्यक्रम में चूक जाता तो क्या होता। देखिए, कहावत है, कहावतों के माध्यम से बहुत सारी बातें सीखी जाती हैं। जब चीकड़ी और चूपड़ी वो भी मिले दो दो, ये कहावत है, दूरा फायदा होता है। उस बात को कहते हैं, जब चीकड़ी और चूपड़ी वो भी मिले दो दो, और यहां तो 2 और 9 नहीं, कार्यक्रम में आने पे मुझे मिली है 100। आज के कार्यक्रम में शामिल होने से मुझे आशा और उम्मीद से ज्यादा भी आपके बच्चों का कार्यक्रम देखा। संगीत में अक्सर मैंने भी 39 साल नौकरी की है, सौभाग्य रहा हमारे गुरुजनों की कृपा से कि तृतीय श्रेणी से जिला शिक्षा अधिकारी तक काम करने का मौका मिला, अवसर मिला। तो राजकीय विद्यालय में तो एक अलग बात होती है, नियमों से बंधे रहते हैं, लेकिन निजी संस्थानों में भी हर कोई अपने संस्थान की चीज को आगे बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। लेकिन यहाँ आपकी जो शिक्षक साथियों, विदुषी बहनों की टीम है, संगीत से विशेष रूप से मैं प्रभावित हुआ, क्योंकि बच्चों की लय, ताल, उनके सुर, उनके कदम ताल, उनका उच्चारण बिल्कुल हूबहू संगीत के माध्यम से था। तो मैं एक बार ताली बजाना चाहूंगा आप सबके लिए, बच्चों के अभिभावकों को। काफी मैं आभारी हूँ कि आपने बच्चों को, संस्थान को स्वतंत्र रूप से इनको सुप्रभात कर रखा है, बच्चे अच्छा कार्य करें। तो इनके लिए मैं 2 लाइन बोलूंगा। जब हल्दी लगे और फिटकड़ी और रंग भी आए चोखा, ये कहावतियां कहती है कि सब चीजें अच्छी हो। जब हल्दी लगे और फिटकड़ी और रंग भी आए चोखा, मत चुके रहे महेंद्र, ऐसा दोबारा कोई मौका। मत चुके रहे महेंद्र, इसमें शामिल होने का ऐसा दोबारा मौका। देखिए, बोलने की मुझे बीमारी है, लेकिन क्योंकि समय की लाचारी है, तो आज मुझे एक और अच्छा लगा कि हमारे निदेशक महोदय की सुपोत्री है, पोत्री भी यहाँ थी, उनकी बहू भी थी, और हमारे जामिर साहब ने भी बताया कि उनकी भी पोत्री यहाँ पढ़ती है। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि बेटे से ज्यादा पोता या पोती दादा को अच्छा लगता है। तो उनको किस प्रकार से, जिस प्रकार से साहूकार को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जो रुपये पैसे का धंधा करते हैं ना, तो वो ब्याज के लिए है, कोई तो कहते हैं सामने तो गड्ढे भी पड़ जाओ लेकिन ब्याज नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार से साहूकार को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, उसी प्रकार के लिए, उसी प्रकार से दादा दादी को पोता पोती के साथ रहने का एहसास ही प्यारा होता है। इसी प्रकार से दादा दादी और पोता पोती के साथ रहने का एहसास प्यारा होता है। आपने मुझे बुलाया, और क्योंकि जिस प्रकार से पानी खरबूजे को देख करके खरबूजा भी बदलता है, वैसे ही मैं आपको एक छोटा सा संगीत की 2 लाइनें सुना दो, आप इजाजत दो तो।
गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह सिखाए, एक बंजारा गाए एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई बहाना ढूंढो, जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई बहाना ढूंढो, अगर जिंदा है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आंसू आए तो वो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए ओ सभी का देखो नहीं होता है नसीब का रोशन सितारों जैसा, सभी का देखो नहीं होता है नसीब का रोशन सितारों जैसा, सयाना है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा, कागज के फूलों को भी जो महका कर निखलाए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माता सरोणी में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता अमीर सिंह जी प्रधानाचार्य जी कर रहे हैं। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि श्री महेंद्र सिंह जी भालोठिया, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा जगत में एक निष्ठावान, कर्मठ, ईमानदार ऑफिसर की भूमिका निभाते हुए इन्होंने अपने कर्तव्य को अंजाम दिया था। ऐसी शख्सियत आज हमारी इस विद्यालय प्रांगण में मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित कर रहे हैं। हमारे सहीराम जी कैप्टन साहब पहले देश को आर्मी की सेवाएं दी और अब समाज को भी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। इनका हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। हमारे साथी वेद प्रकाश जी राजस्थान एजुकेशन सर्विस में मेरे साथ, वो भी विशिष्ट अतिथि का पद सुशोभित कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल सर, बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों, अभिभावकों, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं उन अभिभावकों का ऋणी हूं जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कर
अपने बच्चों का भविष्य हमारे ऊपर सौंपा, हम पर विश्वास किया। हमारी प्रिंसिपल मैडम जब स्कूल की नींव रखी थी तब से लेकर आज तक उनका एक ही ध्येय है कि ये सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। हमारी स्कूल का पूरा स्टाफ एक टीम की तरह काम करता है और मैं हमारे मेहमानों को ये विश्वास दिलाऊं कि मैंने आज तक इस स्कूल के किसी भी चपरासी से लेकर के ड्राइवर से लेकर के प्रिंसिपल तक शायद मैंने आज तक कभी किसी को कड़े लफ्जों में, कड़े लहजे में, सख्ती से कभी बात नहीं की होगी। ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, क्योंकि मैं उस मां का दूध पिया है जिसने गरीबी को करीबी से लड़ा है। मैंने वो जिंदगी के बुरे दिन देखे हैं और उस गरीबी से लड़कर के ये सीखा है कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जाता है। गरीब घर में पैदा होना हमारा दोष नहीं है, लेकिन हम सरासर गरीबी में मरते ही हमारा दोष है। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा ध्येय, आज मैं इस प्रांगण में सरस्वती माँ का आज जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। आज ऋतुराज भी है, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए ये कह सकता हूं कि मैं इन बच्चों को बहुत बड़ा आईएएस बना पाऊं या नहीं बना पाऊं, इनको बहुत बड़ा डॉक्टर बना पाऊं या नहीं बना पाऊं, लेकिन मैं इनको, मेरा सपना है कि मैं इन बच्चों को एक नेक इंसान बनाऊंगा, एक नेक इंसान बनाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारी स्कूल के बच्चे सिर्फ हमारे नहीं हैं, मैं मानता हूं ये देश की धरोहर है। इन बच्चों में हम देशभक्ति का जज्बा पैदा कर रहे हैं। आज हमारे समाज के नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, उनके लिए हम इन बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि माँ बाप, गुरु और परिवार, फिर गांव, प्रदेश, देश, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। बच्चों को जिंदगी में जीना कैसा है, आप देख रहे हैं कि रोज बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं हर दिन। तो अभिभावकों से मेरी गुजारिश है कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं करें। बच्चे कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको मोटिवेट करो, बच्चे सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे। उनके ऊपर वजन नहीं ला दें। मैं आपको बताऊं, ये हमारे गुरुजी बैठे अमीर सिंह जी, इनकी पोती है 8th क्लास में, उसने इसी सत्र में ओलंपियाड में उस बच्चे ने इंडिया में 4थी रैंक साइंस में और राजस्थान में 1ली रैंक है। अभी उस बच्चे को बुलाएंगे। और हमारी स्कूल से मैडम के पास रिकॉर्ड है, करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपियाड में, एक छोटी सी तलेटी में स्कूल है, विज्ञापन बड़े बड़े आते हैं, मैं आज भी देख रहा था। हमारी इस छोटी सी धरा के ऊपर एक रिमोट एरिया जिसको हम कहें, यहाँ से बच्चे निकल करके बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। कल भी हमारे 4-5 बच्चों का जो IIT का एग्जाम हुआ उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। मेडिकल में भी बच्चे जा रहे हैं। और मेरा ये ध्येय है, मेरा ये लक्ष्य है कि मेरे ये बच्चे किसी भी मायने में न तो शिक्षा में पिछड़े, न संस्कारों में पिछड़े। ये मेरा लक्ष्य, ये मेरा उद्देश्य है। मैं आप सबका पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने अमूल्य समय दे करके और इन बच्चों के लिए, हम सब इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। अभी जो बच्चों को पुरस्कार दे रहे थे, मैं सर को कह रहा था कि किसी के लिए हो सकता है कि ये बच्चा नर्सरी का है या फर्स्ट का है, लेकिन जो बच्चा यहाँ खड़ा होकर के पुरस्कार लेता है उसका आत्मबल इतना बढ़ता है जिसकी हम आकलन नहीं कर सकते। और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी आ गया हूं और इस तरह से सम्मानित हूं। कहने को बहुत सारी बातें फिर कभी कहेंगे, समय कम है। आप सब लोग आए, स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया, हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे देश के अंदर राम मंदिर होने के बाद राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा हो रही है।
देश में हो रही है, बहुत खुशी से हो रही है, हमें बहुत गर्व है। आज आप लोगों का प्रोग्राम देखा है पूरा, फर्स्ट में आकर के लास्ट तक। मैं पूरे स्टाफ और उस माता सरोनी को नमन करता हूं जिसने हमको ये शिक्षा का प्रदान दिया है। बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है। और इसी तरह आप, ये हमारे देश के कर्णधार हैं, अगर इसी तरह बढ़ते रहेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रिंसिपल बनेगा, जो कि अपने कर्म के ऊपर बनेगा। और डॉक्टर बघान साहब ने आया था, उन्होंने आप लोगों को कुछ हिदायतें बताया था। मैं उस दिन भी आया था और डॉक्टर बघान साहब ने बताया था, एक सबसे बड़ी चीज है वो है ईमानदारी। सबसे बड़ी चीज है वो है ईमानदारी। जिस इंसान को ईमानदारी का पता है और जिस इंसान को पढ़ने का लगन है, वो हमेशा नीचे से ऊपर उठेगा। जो इंसान सुबह अपने माँ बाप के पास या धरती माता को तुचकारेगा, वो हमेशा ऊपर उठेगा। ये विधाता की देन है। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को बहुत देख लिया है, बहुत परख लिया है और बहुत ही मेहनत किया है आप लोगों ने। इसके लिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।